नाउ बेटा एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे हम लोग। इसमें देखिए रेडियस है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री। थीटा कितना है 120 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है 120 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 120। पहले तो हम लोग इस बात को समझेंगे साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। साइन 120 मींस साइन 180 माइनस 60 मींस साइन 60। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हम दिए दे रहे हैं। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री जब ठीक ठाक डीप अगर आपको सीखनी हो तो आप 11th क्लास में देखेंगे, है ना। हल्का फुल्का हम समझा देंगे क्योंकि क्वाड्रेंट्स वगैरह का यूज अपने 10th क्लास में नहीं है ना, बहुत मेजरली नहीं। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट कर cosec tan cot यहाँ पे cos और ये sec। इसका मतलब जितने हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस क्वाड्रेंट में लिखे हैं उस क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और मतलब सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। ये बात समझ में आ गई। क्वाड्रेंट में एंगल कैसे पहुंचता है इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, फिर 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ। समझ गए ना। 360 के अब जाने का मतलब है सर्किल फिर से रोटेट होने लगेगा। समझ गए ना। जितनी बार 360 को क्रॉस करेंगे उतनी बार फिर से आप ऐसा मान सकते हैं कि 0 हो चुका है, दोबारा फिर से सर्किल घूमेगा। बात समझ में आ गई। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इस पे साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा। जब भी एंगल इस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस मतलब आप कोई भी जो एंगल है मतलब थीटा उसका घर, ठीक है ना। तो जब भी जैसे आप भी हो, अभी अपने घर में जब रहते हो तो आपकी लैंग्वेज जो या बुंदेलखंडी, तो बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज होती है काय तुम हो टाइप्स, है ना। जब हम दूसरे घर जाते हैं मतलब पराए घर, समझ गए ना, तो ये लैंग्वेज बदलती है ना। तो हम लोग जैसे एक मतलब जनरल लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी, उस टाइप से बोलने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो एंगल जब पराया घर जाएगा तब चेंज होता है रेशियो, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। समझ गए ना। जैसे 180 माइनस 60 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। इसी वैल्यू को अगर हम 90 प्लस 30 करके फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे साइन 120 ये वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती है। साइन 90 प्लस 30 ये भी 120 होता है ना, लेकिन 90 से अटैच होने का मतलब है कि रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ गए ना। हमने बताया इस वाली एक्सिस पर रेशियो चेंज होते हैं 90 और 270। ये बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं। जब भी इससे अटैच होंगे मतलब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का एंगल साइन में, कॉस का एंगल कॉस में। समझ गए ना। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कोई चेंज नहीं, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा कोई चेंज नहीं। 90 प्लस 30 मतलब cos 30, cos 30। ये बात समझ में आई। अच्छा cos 30 की वैल्यू √3/2।
तो वैल्यू दोनों से ही सेम आती है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, जो मेथड आपको इजीली समझ में आए उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू अपनी आ गई है sin 120 की वैल्यू √3/2। हम लोगों को क्वेश्चन पे यूज करना था, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम लोग इसको क्वेश्चन पे यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 120 से 3 टाइम्स कट हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, देन इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 4 जा 48 इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू ये √3/2, 6 जा 2 3 जा 48, 3.14 माइनस 12 3 जा 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, 150.72। ओके, फिर 62.28 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना आ जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, वेरी गुड बेटा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, समझते ना, पाई की वैल्यू उन्होंने दे के रखी थी 3.14 इंटू 12 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों ने यहां फाइंड आउट किया है 88.44, इनका मल्टीप्लाई कराया 452.16 माइनस 88.44 363.72। आंसर चेक करिए, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं ये, अच्छा 7 वाले क्यों सुनो यार, उसमें सिर्फ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना था, अपन ने मेजर भी फाइंड आउट कर दिया था, ठीक है ना। मेजर वाला यार ऊपर वाले क्वेश्चन का रीड कर गए, ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या कह रहे हैं इसमें, आपको एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज, घोड़ा यहां से बदलूंगा था रस्सी से, कितनी घास खा पाएगा इस बार, एरिया थीटा कितना हो गया, 90। तो आप ऐसे मान सकते हैं 90/365 r स्क्वायर, 90 से कट किया 1/4 पाई r स्क्वायर। तो फर्स्ट एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, 1/4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 5 इंटू 5, ठीक है, 25, 3.14 इंटू 25/4 मल्टीप्लाई करा दो बेटा, कितना आ जाएगा 19.625, ठीक है ना, यस सर, ओके। सॉरी मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो यार इसका तो प्रॉब्लम है ना। फिर इसके बाद आते सेकंड में कह रहे हैं
increase in grazing area if the row were 10 meter long instead of 5 meter. तो area when row was 10 meter, जब रो 10 मीटर की थी तब 1/4 पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 314/4 डिवाइड करवा देंगे 78.5 मीटर स्क्वायर. इंक्रीज्ड एरिया कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625 माइनस कराएंगे कितना हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर. ओके, नोट कर लीजिए. कह रहे हैं एक ब्रॉच है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एक ब्रॉच है, बनाया गया उसको विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर. ठीक है ना, उसमें डायमीटर जो है वो 35 mm है. रेडियस कितनी होगी 35/2 mm. ठीक है, डायमीटर्स बनाए गए 5, सेक्टर हो गए 10. समझ गए? आपसे कह रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर फाइंड आउट करना है. पहला लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की लेंथ. वायर कहां लगा दिया लोगों ने? सर्किल की सरकमफ्रेंस पे 2 पाई आर कितना है 35/2 प्लस डायमीटर्स कितने बनाए 5. डायमीटर्स कितने बनाए 5 डायमीटर्स बनाए. तो 5 इंटू 35, 2 से 2 गया 7, 5 या 35, मल्टीप्लाई कराएंगे 110, ये हो गया 175. ठीक है ना, सम कराओगे तो 285 mm. एक बात ये बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर. सर्किल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 10. तो सर्किल का 10th पार्ट 1/10 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. कोई डाउट? 1/10 पाई आर स्क्वायर 2 11 7 5 जा 5 2 जा. समझ गए ना? ये हो जाएगा 385 अपॉन 4. अच्छा, डिवाइड करा के कितना आ जाएगा 96.25